गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया हैं। हैं कि नहीं? कि नहीं हो? आज हमारा एक नया चैप्टर होगा बेटा, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, आ रहे समझ में? अध्याय 5 चैप्टर का नाम है अनुपात और समानुपात। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है ना? देखो, अनुपात और समानुपात बहुत ही ये मज़ेदार चैप्टर है। आप लोगों को मज़ा आएगा। अनुपात का मतलब तुलना करना होता है। क्या करना होता है? कंपेयर करना। जैसे दो लंबाई में, जैसे दो बच्चों में हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इसकी हाइट 5 फीट है, इसकी हाइट 5 फीट 1 इंच है। तुलना हो रहा है। क्या हो रहा है वहाँ पर? तुलना, कंपेयर। जैसे लंबाई में हम बोलते हैं कोई 2 मीटर है, कोई 3 मीटर है, तो 2:3। अनुपात को इस चिन्ह से दर्शाते हैं। ये दो बिंदु से, जो रेशियो होता है उसको इस दो बिंदु से क्या करते हैं? दर्शाते हैं। इसका मतलब अनुपात। ठीक है, और बाद में इसे ऐसे बटे के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, ये है प्रोपोर्शन, समानुपात। समानुपात को ऐसे 4 बिंदुओं से दर्शाते हैं। कितने बिंदुओं से? जिसे बराबर बोला जाता है। ठीक है, अर्थात दो राशियां आपस में बराबर है। देखिए, अनुपात का मतलब तुलना करना, कंपेयर करना, और समानुपात का मतलब होता है बराबर, इक्वल। क्या? दो राशियों आपस में क्या है? वो बराबर है। दो राशि बराबर हैं, उसे समानुपात, समान अनुपात में है। और अनुपात मतलब दोनों में क्या करना? तुलना करना। ध्यान से देखना, समझ आ रहे हैं? हर एक बच्चे को समझ आएगा, बस आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आया? जैसे मैंने कहा कि किसी की हाइट 2 मीटर है, मान लो किसी का 3 मीटर कपड़ा, तो दोनों की तुलना करेंगे 2:3। समझ में आया? यही अनुपात समानुपात है बेटा। जैसे यहाँ पे हम सीधे प्रश्नावली पर जाते हैं और लिखा है कि एक क्रिकेट मैच हो रहा है। क्या हो रहा है? एक क्रिकेट मैच, सभी के बुक में है, जिसमें कुछ खिलाड़ी हैं बेटा। बल्लेबाज है यहाँ पर धीरेन्द्र, और जो 25 गेंद में 18 रन बनाता है, अच्छा 19 रन बनाकर आउट हो जाता है। 25 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो जाता है। और महेंद्र 20 गेंद खेलकर 14 रन बनाकर पेवेलियन लौटता है। पेवेलियन जानते हैं क्या होता है? कितने लोग को पता है? पता है बेटा? नहीं पता? चलो कौन बताएगा? हाँ बताओ हिमांशु। हाँ ठीक, रविंद्र 15 गेंद में 9 रन बनाता है। जो रविंद्र है वो क्या करता है? 15 गेंद में 9 रन बनाता है। आपको ये बताना है इसमें से सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया, यही बताना है। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर पहला का हल देखते हैं। दिया है कौन ज़्यादा रन बनाता है, तो पता चल जा रहे हो तो वैसे ही। कैसे पता चल रहा है बताओ तो? चलो बनाते हैं। ठीक है, दिया है पहला कौन खिलाड़ी है? धीरेन्द्र। धीरेन्द्र कितना गेंद है? धीरेन्द्र 25 गेंद में 19 रन बनाता है। 19 रन बनाता है। इन दोनों की तुलना कर दो, तो 25:19। समझ में आया? इसको आगे हल करो, 25/19। अरे नहीं, ऐसे नहीं। जो रन होता है ना बेटा, उसको ऊपर लिखा जाता है। जो बनाया जाता है ना, उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे 25 गेंद खेला, टोटल गेंद कितना है? 25, और कितना रन बनाया? 19, तो 19:25। ऐसे समझे बात को? मैं क्लास के बाहर कर दूंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं देखो बोर्ड क्लास है, आप लोग 9th 8वीं क्लास नहीं, बोर्ड क्लास है, सिंसियरली पढ़ाई कर लीजिए। ट्यूशन नहीं आना है, पढ़ना नहीं है, कोचिंग नहीं आना है, आप बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्लास में आप विद डिसिप्लिन के साथ रहें। आ रहे बात समझ में? आ रहे कि नहीं पीछे बॉयज?
पढ़ना है कि नहीं हमारा आपको? और कौन था? तुम क्या नाम है तुम्हारा? रोशन। तो कौन था? अमर तुम थे। ऐसे क्लास में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, या तो फिर क्लास आप छोड़ दीजिए यहाँ से, अभी छोड़ भेज दो तुम्हें घर। कौन था जी? बोर्ड की ओर देखें। यहाँ पर 25:19 नहीं लिखा मैं, जो मिलता है उसको पहले लिखा जाता है और कितने में मिला है उसको सेकेंड में रखा जाता है। समझ में आया? अब मान लो इसको मैं परसेंट में लिखना चाहूँ, किस में लिखना चाहूँ, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? 19/25 मल्टीप्लाई 100। इसको मैं प्रतिशत में बदल रहा हूँ। क्यों बदल रहा हूँ? ऐसे करने पर भी आंसर आ जाएगा, लेकिन परसेंट में करूंगा तो थोड़ा अलग आंसर आएगा। चलो देखो, 25 एकम 25 चौक 19 चौका कितना होता है? 19 का टेबल आता है, इसको आता है 19 का टेबल। चलो देखो, और दूसरा खिलाड़ी कौन है बेटा? महेंद्र। महेंद्र कितना रन गेंद खेलता है? 19 गेंद। कितना रन? 20 गेंद खेलता है, तो 19 क्यों बोलते हो जी? 20 गेंद में कितना रन? 14 रन। अब कैसे लिखना है बता दिया हूं। 14 को पहले लिखोगे अनुपात 20 को, परसेंट में लिख दो इसको 14/20 मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कट गया, 2 एक कम 2, 2 पंछे और 14 पंछे 70%। समझ में आया? तीसरा खिलाड़ी कौन है? रविंद्र। रविंद्र कितना गेंद खेलता है? 15 गेंद। कितना रन बनाता है? 15 गेंद में 9 रन। कैसे लिखना है जान गए हो? 9:15, 9/15 मल्टीप्लाई 100। 5 दिया, 5 दूने 5 सोनम, 3 एकम 3 तिया, 3 दूने 6, 60। कितना हो गया? 60%। 60%। तो कौन ज्यादा रन बनाया बोल रहे हैं? तो सबसे ज्यादा किसका है देखो तो? धीरेन्द्र। तो लिखना अतः धीरेन्द्र जो है अधिक रन बनाया है। कौन अधिक रन बनाया है? धीरेन्द्र। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन पढ़ो कि 100 मीटर की दौड़ है। दौड़ कितने का है? बनाने का अलग अलग तरीका है इसका सबका। मैं आपको हर साल अलग अलग तरीके से बताता हूँ, इस साल और एक नए तरीके से बताऊंगा इसे। ठीक है, 100 मीटर की दौड़ है में राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ देता है और जीत जाता है। आपको बताना है श्याम की गति क्या थी। क्वेश्चन समझे कि नहीं आप लोग? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दौड़ का प्रतियोगिता हो गया जिसमें दूरी कितनी थी? ठीक है, दिया है यहाँ पर वो राम की दूरी है, समझो राम की दूरी, डिस्टेंस ऑफ राम की दूरी कितना है? 100 मीटर। राम जो है, देखो क्वेश्चन को पहले मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। राम नाम एक राम है जो क्या कर रहे हैं, एक 100 मीटर की दौड़ है उसको दौड़ रहे हैं वो, और उसकी स्पीड कितनी है अगर बोला जाए तो राम अगर देखा जाए तो 1 घंटे में 12 किलोमीटर दौड़ सकता है। और इतना ही स्पीड वो दौड़ता है कि श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ देता है। मतलब 100 में 5 घटा दोगे तो श्याम की गति निकल जाएगी। श्याम की गति निकलेगी ना, वो कितनी है? 95 होगा। ठीक है, तो राम की दूरी, ठीक है, कितना होगा वो? 100 राम की। ठीक है ना, और इनकी चाल कितनी थी अगर देखा जाए तो 12 किलोमीटर, इनकी स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब दिया है। श्याम राम से 5 मीटर
पीछे हो जाते हैं, हो जाता है ना, पीछे हो जाते हैं। इसका मतलब 100 माइनस 5 बराबर 95। वो 95 की दूरी तय करता है कितने में, एक ही घंटे में। वो समझो वो भी उसकी चाल उतनी है, समझिए अभी 1 मिनट के लिए। और मान लो इसकी चाल यहाँ पर हम मान लेते हैं वो क्या है, वो x है, x किलोमीटर, क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। समझे कि नहीं। अब यहाँ पे दोनों बराबर हैं और दोनों का समय समान है कि नहीं। राम की दूरी को हम 0.1 किलोमीटर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। अरे 100 मीटर है, अगर इसे हम किलोमीटर में बदलना चाहें तो 0.1 किलोमीटर होता है। वो कैसे बदलते हैं जानते हैं, चलो यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखो 100 है और उसको मीटर है, उसको तुम्हें किलोमीटर में बदलना है, नीचे में 1000 का भाग कर दो। 1 2 0 कट गया, 1/10 बचा, एक नंबर है तो एक नंबर के बाद दशमलव दे, ऐसे समझे कि नहीं। 0.1 किलोमीटर हुआ कि नहीं। और अगर हम श्याम की गति की अगर हम बात करें, ये राम की दूरी है और ये श्याम की ये क्या है, दूरी है 95 मीटर है ना। इसको क्या हम किलोमीटर में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। तो ये कितना होगा, ऐसे चेंज करके बताओ, तुम बताओ तो। 0.095, ठीक है, 0.095। देखो बदल के बता रहा हूँ, 95 को तुम 100 से भाग, 1000 से भाग करो, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, और तुम्हें 95 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। क्वेश्चन समझ आ रहा है। जैसे तुमको मैं बोलूं 20 पैसे को रुपया में बदलो, रुपया में किस में बदलो, कैसे करोगे, हाँ कैसे करोगे रुपया में बदलने के लिए, तुम बोलो तो। पता है तो हाँ बोलो, नहीं पता है तो टाइम पास ना करे यहाँ पे बैठे बैठे। तुम्हें पता है 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो नालायकों, तुम लोग को ये नहीं पता कि पैसे को रुपये में कैसे बदलते हैं। तुम बताओ, तुम बोलो। इसका 100 से भाग कर दो भाई, क्योंकि हम जानते हैं 100 पैसे बराबर 1 रुपए, तो 100 से भाग कर दो, 0 0 कट गया, सॉरी 20 रुपए है ना, 20 पैसे हैं। 20 पैसे को 100 से भाग करें, 0 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 5 6 10, 1/5 आया, 5 सुनाम तो दशमलव लगाएंगे, 10 होगा, 5 दूने 10, 0.2 रुपए। या सिंपल सा ऐसे नहीं करना है तो देखो 20/100 है तो नीचे में 2 0 है ना, 2 नंबर के बाद दशमलव तो 1 2, तो 0.2 रुपए। आ रहे समझ में, ऐसे चेंज किए जाते हैं। ये बचपन में सीखे होंगे, 4वीं 5वीं में पढ़ाए होंगे टीचर, लेकिन पढ़ाई लिखाई में ध्यान तो था नहीं उस टाइम। इसी प्रकार किलोमीटर, इसी प्रकार मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं, तो यहाँ पर 95 मीटर है तो 1 2 3, 3 नंबर के बाद 0 लगाओ, कितने नंबर के बाद, 5 एक नंबर है, 9 है एक नंबर, एक नंबर है नहीं तो एक नंबर 0 ले लो, फिर दशमलव, फिर 0, 0.095। समझ में आया। अब बस कुछ नहीं करना है, सबका जो टाइम है देखो, सबका टाइम समान है, दोनों का समय बराबर है ना। समय समान होने पर, समय समान है तब क्या कर सकते हैं, जब समय समान है तो दूरी बटे इनकी चाल बराबर इनका भी दूरी बटे चाल, ठीक है। ये किसकी दूरी मान लीजिए आप, ये राम की और ये श्याम की। राम की दूरी कितनी थी भाई 100, इसको किलोमीटर में 0.1, चाल कितना है 12। हाँ श्याम, नहीं समझ आया, श्याम का डिस्टेंस कितना है 95, किलोमीटर में 0.095, और इनका चाल कितना है x किलोमीटर। समझे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x 1 जा
मतलब 0.1 के x से गुणा होगा तो 0.1x, समझे? समझे कि नहीं? 12 पंछे 60, 6 हासिल चला गया, 12 निया 108 में 6 जोड़ो, हाँ 114, 114 और सब जीरो है तो उतना ही हो जाएगा, होगा ना? 3 नंबर के बाद दशमलव है तो 1 2 3। समझ आ रहा है बेटा? एक और तरीका है जिसमें बटे करके बना, ये कठिन लग रहा है क्या? हाँ कुछ नहीं है, राम की दूरी 0.1 किलोमीटर, चाल है इतना, श्याम की दूरी 95 मीटर, दूरी जब समय समान है तो दूरी बटे चाल, दूरी कितना है 0.1, चाल 12, ये दूरी और ये x, तिरछा गुणा कर दो, x1 जगह x, 12 कैसे गुणा करो, 12 पंछे 60, 6 हासिल, 12 निया 108 जोड़ जाएगा तो 114, 1 2 3 नंबर के बाद दशमलव, 1 2 3 नंबर के बाद दशमलव। बोलो समझे? अब क्या करो यहाँ पे, अब यहाँ पे बनाने कई तरीके, या तो इसे तुम किस में बदल लो, डेसिमल, इसको फ्रैक्शन में बदलो, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना आता है, इसको 0.1 को 1x लिख लो, कितना? दशमलव के बाद कितना नंबर है? 1, तो नीचे में 10 पता होगा, और इसको लिखो 1140, दशमलव के बाद कितना नंबर? तो कितना जीरो? समझ गए ना? 0 से और बराबर बराबर में ये 0 से ये 0 भी कैंसिल, x 1 जा 1 से ही होता है, मतलब 1 लिखो चाहे x लिखो, ठीक है? और नीचे में 114/10 बचा, नीचे में 10 है मतलब एक नंबर के बाद क्या लगेगा? दशमलव, मतलब 11.4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो तुम्हें पता है ना, जैसे 10 है तो एक नंबर के बाद दशमलव लगाना है, जैसे यहाँ पे 0.1 था तो इसको 1 लिखे तो बटे में एक नंबर के बाद दशमलव है तो 10, ठीक है? अगर इसको ऐसे लिखना है तो एक नंबर के बाद दशमलव, समझे कि नहीं? वैसे ही ये 0 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 10 बचा तो एक नंबर के बाद दशमलव, तो 4 के पहले दशमलव। तो श्याम की गति कितनी है? 11.4 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं समझ आया? राम की दूरी 100 मीटर, किलोमीटर में 0.1 किलोमीटर, चाल इतना है, श्याम की गति 5 मीटर पीछे छूट जाता है तो 95 होगा, 0.095 किलोमीटर लिखते हैं उसको। इसके बाद इधर थोड़ा गुणा भाग करने में थोड़ा कठिन लग रहा होगा आप लोगों को, नहीं? समय समान है तो दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टे चाल, 0.1 12, x का इससे गुणा किया ये हो गया, 12 का इससे गुणा किया तो ये आया, 3 नंबर के बाद दशमलव, तो 1 2 3 नंबर के बाद दशमलव, ठीक है? 0.1 को 1 लिख दिया, नीचे में 10 लगा दिया और ऐसे कर दिया, 0 0 कट गया, ये कट गया, एक नंबर का दशमलव। समझे? आंसर आ गया है ना? नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 कि पृथ्वी पर खारा समुद्री पानी तकरीबन 38,214 मिलियन घन किलोमीटर है। ये समुद्र की पानी बता रहा है, और साफ पानी फ्रेश वाटर जिसको पीते हो वो तकरीबन 1,386 मिलियन घन किलोमीटर है। बताइए पृथ्वी पर साफ पानी और खारा पानी किस अनुपात में? पहला क्वेश्चन यही। सबसे पहले गिवन दैट क्या क्या दिया है? समुद्री पानी जो सॉल्ट वाटर है, ठीक है, दिया है समुद्री पानी कितना है जी? समुद्री पानी बोलो 38,214 मिलियन घन किलोमीटर होगा, इतना दिया है। और सादा पानी मतलब साफ पानी 1386 मिलियन घन किलोमीटर, ये दिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला? साफ पानी और खारा पानी का अनुपात, फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर, यही ना? तो साफ अनुपात प्रश्न अनुसार साफ पानी और इसका अनुपात 13:8:6 अनुपात 38,214, 13 यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे साफ पानी अनुपात खारा पानी, ठीक है? तो 1386/38,214, इसको कटा लो। देखो 6 और 4 है मतलब सम संख्या है, और सम संख्या किससे भाग हो जाएगा? 2 से। 2 छक्का 12, 1 हासिल, 2 निया 18, 2 तिया
6, 2 एकम 2, 2 निया 18, 2 एकम 2, 1 है 2 सुनाम 0, 14 हो गया, 2 सत्ते 14। ठीक, कोई दिक्कत? इसको देखो 3 से, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, एक हासिल, 3 तिया 9, 2 चला गया 20 हो गया, 3 छक्का 18, 2 3 निया 27। समझ में आ रहे हैं? फिर करो 3 सत्ते 21, तो 2 बच गया, फिर 3 सत्ते 21, 3 दूने 6, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9। समझ आ रहे हैं ना? 11 सत्ते 77, 11 एक काम 11, 11 दूने 22, ज़्यादा हो जा रहे हैं 21 है, तो 11 एक काम 11, 10 बचा, इसमें 10 बचेगा ना, 10 इसको दिए तो 2 को 102 हुआ। आप लोग को भाग करना आना चाहिए, 102 हुआ ये, 102 को 11 से भाग करोगे तो 11 निया 99 होगा, तो कितना बचा 3, 3 इसको दे दो तो 11 तिया 33। अब ये तो मेरे को नहीं लग रहा है भाग होगा, 7 एकम 7, 7 दूने 14, तो 5 नहीं होगा, तो ये उसका अनुपात है 7:1:9:3 पहले क्वेश्चन का। और क्या बोला, समझ आया? ये कटाना फिटाना तुम्हारे ऊपर है भाई, आप इस क्वेश्चन इसके बाद सीधा ये लिख सकते हो, इधर का नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। समझ में आ रहे हैं? इसके बाद ये दोनों लिख के सीधा ये, इसको रफ में करना, कहाँ रफ में, तो मिटा दूं, ये सब रफ में करना तुम लोग। पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत साफ पानी है? इस पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत साफ पानी है और कितना प्रतिशत खारा पानी? अब परसेंट में निकालो, इसमें परसेंट में। पृथ्वी में कुल पानी निकालना पड़ेगा, उसके लिए पृथ्वी पर कुल पानी, तो टोटल पानी, सादा पानी मतलब साफ पानी में जोड़ दो बेटा तुम खारा पानी को, तो साफ पानी कितना है 1 3 8 6 में जोड़ दो किसको, खारा पानी 3 8 2 1 4, जोड़ो कितना होगा 6 4 10, 1 8 9, 9 और एक हासिल 10, फिर एक हासिल 2 3 5 और एक हासिल 6, 8 और एक 9 और ये 3, 39,600 ये होगा मिलियन घन किलोमीटर, ये टोटल पानी है पृथ्वी पर। ठीक है, अब इसमें परसेंट निकालने के लिए बोलो, परसेंट निकालने के लिए हमें टोटल तो चाहिए ना, ठीक है, प्रतिशत निकालेंगे, साफ पानी का प्रतिशत, साफ पानी का प्रतिशत, साफ पानी जो दिया है कितना है 1386, टोटल पानी कितना है 39,600, परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा, 0 से 0 कट गया, 0 0 कट गया, ये 6 ये 6 सम संख्या है, 2 छक्का इधर इधर कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, 2 छक्का 12, एक हासिल 2 निया 18, 2 तिया 6, 2 एकम 2, एक हासिल 2 निया 18, 19 था, एक चला गया, 2 अट्ठे 16, 3 से करो, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 11 छक्का 66 होगा ना, 11 छक्का 66, और 11 दूने 22, एक हासिल 11 एक कम 11, और ये होगा 6 कम 66, ये होगा, फिर भाग कर दो 6 का, यहाँ चल नहीं रहे लग रहा है मार्कर, 6 और 21 बचा ना, 6 कम 6, 6 दूने 12, 6 तिया 18, 3 आएगा, आएगा ना, दशमलव हुआ तो ये 30 हुआ, 6 पंछे 30, 3.5% है क्या, देखो तुम, हाँ, तो 3.5%। समझ में आ रहा है? हार्ड लग रहा है क्या ये क्वेश्चन, हाँ है ना, हार्ड लग रहा है तुम लोगों को? कुछ नहीं बेटा, फ्रेश वाटर का परसेंट निकाले हैं, तो कैसे निकालते हैं, जहाँ जितना फ्रेश वाटर दिया है वो, और टोटल वाटर मल्टीप्लाई 100। हरे कृष्णा, अब यहाँ पर खारा पानी, खारा पानी मतलब, खारा पानी मतलब सॉल्टी वाटर,
उसका परसेंट निकालेंगे। टोटल कितना है खारा पानी, खारा पानी कितना है 38,214 और टोटल पानी कितना है 39,600 कि 100 से गुणा करोगे परसेंट निकालेंगे 0000 कट गया। ठीक है, ठीक है ना। अब ये देखो 2 से भाग कर दो, सम संख्या है तो इवन नंबर है तो 2 एक काम 2, 2 निया 18, 2 एक काम 2, ये एक है 2 सुनाम 0, 2 सत्ते 14। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे क्या, कितना आएगा? हाँ एक तरीका और है, 3.5 दिया है तो 100 से माइनस कर दो, ये भी एक तरीका है। ठीक है, लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा भाई, मार्क्स चाहिए तो वो तो मुझे पता है, आप 100 से उसको माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा करके। ठीक है, आ रहे समझ में। और नीचे में 3 एकम 3 और 3 निया 18 और 3 अट्ठे 16। अब देखो अब किससे करोगे, अब किससे जाएगा भाई, 7 से। सात से नहीं जाएगा, 3 से। 3 छक्का 18, 3 निया सॉरी 3 तिया 9, 2 चला गया, 3 छक्का 18, 3 निया 27, 3 छक्का 18 और 3 छक्का 18। 11 से करो, 11 छक्का 66। अरे हल्ला नहीं, यहाँ भी 11 11 पंचे चल नहीं रहा ये जी, कितना बच गया है 6 3 6 9 और 66, 11 छक्का 66 और ये 11 पंचे 55, 11 छक्का 66 ज़्यादा हो जाएगा, 11 पंचे 55, 5 और 3 8 हुआ, 8 यहाँ पर लग गया तो 11 सत्ते 77, क्योंकि 11 अट्ठे 88 ज़्यादा हो जाएगा तो 11 सत्ते 77, तो कितना बच गया 9, ये 9 हो गया तो 11 निया 99। ठीक है, अब 6 से भाग कर दो इसको, अरे ऐसे वाला भाग कर दो 5 7 9, 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ोगी 57 से ज़्यादा ना हो, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 निया 54। ठीक है, 7 में 4 गया तो 3, ये तो कट गया, 9 का 9, 6 छक्का 36। ठीक है, 9 में 6 गया तो 3, दशमलव लगाएंगे तो इस 6 पंचे 30, 96.5। आंसर कितना आएगा, ये सब मिटा के सीधा लिख दो 96.5%, ये इसका आंसर। बोलो कठिन है, आपको बस कटाना फिटाना है भाई, और ये नहीं कि 100 में इसको माइनस कर दोगे, वो तरीका ठीक है आपका, नहीं ऐसे करोगे ज़्यादा ठीक है। ठीक है।